नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मासन मार्ग। वृषभ राशिफल नवंबर दिसंबर 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवंबर के महीने की कि ग्रहों की चाल क्या कह रहा है। तो नवंबर के महीने में मंगल आपके दूसरे भाव में रहेंगे। शुक्र, केतु, सूर्य और बुध चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं आपके छठे भाव में। चंद्रमा और शनिदेव आपके 9वें भाव में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में है और राहु आपके 12वें भाव में है। तो कैसा होगा शुरुआत इस महीने की। महीने के आरंभ में इनकम में थोड़ी सी गिरावट होगी। थोड़ी बहुत कार्य में छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती है। कार्य में थोड़ी देरी रहेगी और गुप्त बातें थोड़ी बाहर आ सकती है, आपको संभल के रहना है। समय में सुधार होगा, कार्य में गति आएगी, योजनाएं सफलता पाएंगी। वैसे मित्रों का सपोर्ट मिल रहा है। आर्थिक स्थिति आपका बेहतर होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्यों में रुचि रहेगी। शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव हो सकते हैं, आपको संभल के रहना है। हालांकि कार्य में तेजी आएगी। नए क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिलेगा। मित्रों में मुलाकात होगी। मित्रों से सभी ओर से खुशियों की प्राप्ति होगी। तो विवादित मामलों में पक्ष मजबूत होगा और समय के अनुसार कार्य संपन्न होंगे। क्रोध की अधिकता भी रहेगी। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य में जीवन में हालांकि लव लाइफ में आपका रिश्तों में मधुरता है। गुप्त बातें कुछ सामने ना आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में सपोर्ट है और किसी कठिन मसले पर जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है। तो नौकरी बिजनेस करते हैं, तो नौकरी कर रहे हैं तो जरा संभल के रहेंगे, क्योंकि शत्रु एक्टिव हैं। आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत संभल के रहना है। किसी भी तरह का विवाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। व्यापार के लिए समय उत्तम है और किसी नए क्षेत्र में व्यापार करने का मौका भी आपको मिलता नजर आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगी। अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको सावधान रहना होगा और किसी भी तरह का लापरवाही मत कीजिए इस नवंबर के महीने में। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होने वाला है। कार्य क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से किसी मनचाहे ट्रांसफ़र के प्रयास कर रहे थे, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपकी मनपसंद जगह पर, जहां आपको मेहनत तो करनी है लेकिन मेहनत भी आपको लाभ देगा। नौकरी में आपके काम से आपको जाना जाएगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, कार्य क्षमता आपको और मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करेगी। तो नौकरी में भी दबदबा बढ़ेगा, लेकिन शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। अब छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु की युति है, तो ऐसे में आपको प्रयास करने से हर जगह सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन आप शत्रुओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ अपने भी धोखा देने के यहाँ पर धोखा देने की सोच सकते हैं। तो किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, आपको थोड़ी सावधान रहना है यहाँ पर। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर है। द्वादश भाव में क्योंकि राहु और छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु के युति होने से छोटी मोटी मुश्किलें रहेंगी, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी मंगल वक्री अवस्था में दूसरे स्थान पर विराजमान है। तो क्या होगा, व्यापार में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे होने से आपका काम धंधा चलता रहेगा। बड़ी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती, दैनिक आमदनी होती रहेगी। 13 नवंबर को जैसे ही मंगल वक्री होंगे, अपनी राशि में प्रवेश करके पहुंचेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपके व्यापार में उन्नति के रास्ते यहाँ से निकल आएगी। जल्दबाजी से आपके काम में तेजी आएगी और कोई बड़ा ऑर्डर या मुनाफा आपके हाथ लग सकता है। अगर हम धन की बात करें तो द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु की उपस्थिति थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न करेगी। हालांकि पैसे आते रहेंगे पर खर्चे भी बढ़ेंगे। नवम भाव में बैठे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पे है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है। तो क्या होगा, आमदनी में भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप खर्चों को अच्छे से कर पाएंगे और आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। अब इसमें आपकी इनकम को कमज़ोर बना रहा है, लेकिन सूर्य बुध और शुक्र जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे तो खर्चों में कमी आ जाएगी। ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया होगा। आपका सेविंग भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी बढ़िया होगी। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल महाराज, कुंडली के द्वादश भाव में राहु और कुंडली के छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र और केतु बैठे हैं। ऊपर से शनिदेव की दृष्टि है
8वें भाव के स्वामी एकादश भाव में रहेंगे तो सभी ग्रह स्थितियाँ शारीरिक रूप से किसी समस्या की ओर इंगित कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और छोटी से छोटी शारीरिक समस्या को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, समय रहते उपचार करें। खासकर स्किन की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, आँखों में समस्या जैसी चीज़ें हैं, थोड़ा क्रोध बढ़ेगा। पेट की बीमारी का भी आपको ख्याल रखना है, यानी कि स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा इस महीने में, क्योंकि चतुर्ग्रही योग आपके 6ठे भाव, जिसको रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु भाव कहते हैं, यहाँ पर बैठने से थोड़ी परेशानी है, लेकिन जैसे ही वो आपके 7वें भाव में आएंगे तो राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। 5वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव और 7वें भाव में प्रभाव होने से आपके पसंद से विवाह करने में कामयाबी मिलती है। हालांकि आप लव मैरिज कर सकते हैं इस पीरियड में, और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन में 7वें भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में वक्री हैं, पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव देंगे। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से 7वें भाव पर बरसने के कारण जीवन साथी का मन और मस्तिष्क अच्छा रहेगा। तो इस समय 13 नवंबर को मंगल वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव को बढ़ाएगा, गुस्से को बढ़ाएगा, रिश्तों में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे बचने का आपको प्रयास करना होगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति है, आपकी वाणी पर कठोरता है, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो अपनों का दिल दुखा सकती है। हालांकि वक्री मंगल के कारण खाने पीने से संबंधित समस्या होने सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के 6ठे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। तो सूर्य शुक्र होने से पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। तो इसमें जैसे ही 7वें भाव में आएंगे, पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा सकारात्मकता लौटेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो माहौल को आप बदल देंगे। अब देखिए क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए नवंबर के महीने में। देखिए, आप सबसे पहले तो अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए, स्फटिक की माला धारण करें गले में, और इसमें आप श्री सूक्तम या फिर कनकधारा का पाठ करें तो उत्तम रहेगा। शारीरिक समस्याओं में कमी करने, अच्छे धन लाभ की प्राप्ति के लिए आप ओम सुं शुक्राय नमः का जप कर सकते हैं, और शनि देव का मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें तो उत्तम है। तो दिसंबर के महीने में क्या होगा, ये तो थी नवंबर महीने का हाल। तो चले जानते हैं ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। मंगल वृषभ राशि यानी लग्न में है, केतु तुला राशि यानी कि 6ठे भाव में है, सूर्य बुध शुक्र विवाह स्थान में बैठे हैं 7वें भाव में, शनिदेव 9वें भाव में रहेंगे, और चंद्रमा 10वें भाव में है, गुरु मीन यानी कि 11वें भाव में रहेंगे, तो राहु आपके 12वें भाव में है। आप जो भी योजनाएं बनाएंगे दिसंबर के महीने में वो सफलता देगा, लेकिन कार्य की अधिकता बनी रहेगी। हालांकि इनकम भी बढ़ेगा, अच्छी खबर प्राप्त होगी, यात्राएं सुखदायक है, समाज हित का काम करेंगे तो मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन व्यस्तता बनी रहेगी। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, तमाम जो आपके अधूरे कार्य हैं, लंबित कार्य हैं, वो आगे बढ़ेंगे, और इस समय कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन लव लाइफ की बात करें तो संतान संबंधी कोई योजना पर विचार, यहाँ पर वैवाहिक जीवन उत्तम है, विचार करेंगे, लेकिन लव लाइफ में छोटी मोटी गलतफहमी हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। जो लोग नौकरी व्यवसाय करते हैं वो अपना काम निपटाने में उनका ध्यान रहेगा, आपकी सहयोगी सहकर्मी की मदद भी आपको मिलेगी, उनकी भी मदद आप भी करेंगे। हालांकि आपका व्यापार और गति दोनों ही बढ़ने वाला है, तो व्यापार का विस्तार होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पुरानी बीमारी थोड़ी सी परेशान कर सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।